अगला श्लोक उच्चारण करते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना। भीषण जलोदर रोग संबंधी बात आई है। जलोदर रोग वो कहलाता है पेट में पानी पानी बनने लगता है, कुछ टिकता नहीं है, कुछ भी खाए व्यक्ति अंदर अंदर पानी पानी बनेगा। आज उसके लिए इंग्लिश में कुछ और नाम कहते होंगे, वर्तमान के साइंस में पुराने समय जलोदर रोग कहा जाता था। ऐसा जलोदर रोग भी यदि किसी को हो गया, उद्भूत उत्पन्न हो गया है भीषण भयंकर जलोदर, और उस जलोदर से पानी के बढ़ने से फिर भार उसको लगने लगा, शोच्याम दशाम, एकदम चिंतित अवस्था बन गई। मन में ऐसा आ गया कि अब इसका कोई उपाय ही नहीं कि इस रोग से बचा जाए। ऐसी चिंतित अवस्था, चिंतित दशा, चिंतित स्थिति, सीरियस, जैसे अपन कहते हैं ना भैया अब तो कोई भरोसा नहीं, ऐसी स्थिति। च्युत जीवित आशा, जीवन जीने की आशा उसकी समझ लो कि छूटने लगी, जाने लगी, अब तो शायद बच नहीं पाएंगे। लेकिन तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, तत् आपके पाद पंकज चरण कमल, रजोमृत, चरण कमलों की रजरूप अमृत को यदि किसी ने प्राप्त कर लिया, चरण कमलों की रज रूप अमृत, धूलि रूप अमृत, तो फिर उससे क्या होगा? दिग्ध देहा, उसकी जो दशा शरीर की बनी हुई है, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा, मकरध्वज कामदेव को कहा जाता है, तुल्य रूपा, कामदेव के समान रूप, कामदेव के समान सुंदर शरीर, निरोगी काया, सुंदर शरीर उसका हो जाएगा, हो जाता है। हे नाथ, आपके चरण कमल की धूलि को लगाने से महाभयंकर जलोदर आदि रोग भी दूर हो जाते हैं तथा शरीर कामदेव के समान सुंदर दिखाई देने लगता है। इस स्तोत्र की महिमा है, भक्ति की महिमा है, हमारे अपने भावों की महिमा है। इस स्तोत्र के रूप में चाहे संस्कृत का हो, चाहे प्राकृत का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे प्रदेशांतर भाषाओं में किसी भी भाषा का हो, देसी भाषा विदेशी भाषा, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषा तो माध्यम है, उस भाषा से जो हमारे भाव जुड़ते हैं, उस भाषा में जो हमारे भाव
अभिव्यक्त होते हैं, फर्क तो भावों का होता है। और ऐसे भावों से भर करके हम अपनी भाषा में, कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में जब भगवान की स्तुति करता है तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, वातावरण पर भी पड़ता है और सभी पर पड़ता है। समय को देख करके विराम देना चाहूँगा। असाध्य रोगों को नष्ट करने की क्षमता इस श्लोक के अंदर है। प्रयोग विधि पूर्वक, शुद्धि पूर्वक, सावधानी और योग्य गुरु के निर्देशन में ही हो, तभी सफलता आपको मिलेगी। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम अमृत श्रावी रस रिद्धे अमृत श्रावी रस रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यम नृपान्ति अमृत श्रावी। रूखा सूखा भी अमृत के समान बन जाए, ऐसी रिद्धि जिन मुनिवरों को होती है, उन मुनिवरों का स्मरण करके रिद्धि मंत्र यहाँ पर जुड़ा हुआ है।